कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली गढ़वा और दूसरी चाईबासा में होगी। गढ़वा में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का रांची आने का कार्यक्रम है। वहां से वे चाईबासा जाएंगे, जहां दोपहर 2:30 बजे एक और रैली को संबोधित करने का समर्थन है। पीएम की रैली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी ने मोर्चा संभाल रखा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान है। इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी और माटी को बचाने में विफल रही। तो पहली रैली गढ़वा और दूसरी रैली चाईबासा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से एसपीजी ने कमान संभाल रखी है। अब गृह मंत्री अमित शाह के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में मौजूद होंगे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो गढ़वा में पहुंच रहे हैं। जब स्वतंत्र भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो गढ़वा पहुंचेंगे। और विधानसभा चुनाव के लिए तय है कि बीजेपी अपनी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री से लेकर जो पार्टी का कार्यकर्ता तक है, सब जुटा हुआ है कि किस तरह से पार्टी को सत्ता में लाया जाए। चाहे इससे पहले शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, उस तरह के नेता और जो दूसरे दिग्गज हैं झारखंड के। अब गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और कल 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे झारखंड, और झारखंड की साक्षी में वो करेंगे जनसभा। तो इस तरह से देखते हुए बन रही किस तरह से प्रधानमंत्री के आने की तारीख के दिन, तो प्रधानमंत्री के आने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा चाक चौबंद है। एसपीजी ने कमान संभाल रखी है पूरी तरह से। और कहा जा रहा है, जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, कि 1 से 1.5 लाख लोग वहां जमा होने की संभावना जताई जा रही है। और बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र अब चूंकि जारी हो चुका है, तो बीजेपी ने क्लियर कट अपने एजेंडे को, अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने रख दिया है। यानी कि जो एक चीज होती है जो बीजेपी दावा कर रही थी, अब वो कह सकते हैं कि लिखित रूप में, यानी कि बिल्कुल रिटन फॉर्म में सामने है पब्लिक के, कि अगर आप हमें सरकार बनाने का मौका देते हैं तो ये सब वादे हैं जो हम पूरा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, गृह मंत्री आकर जा चुके और प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिन है आज झारखंड के लिए, क्या कहेंगे आप? सही कहा, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो 2 चरण में चुनाव होने हैं, उसको लेके अब सभी पार्टियों ने अपनी जो रैली है वह शुरू कर दी है। गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचे थे और कई चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। हालांकि उससे पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र अमित शाह के मार्फत कल जारी करने का काम किया है और कहीं ना कहीं जनता से एक अपील की है कि जो घोषणा पत्र में जितने भी चीजों को रखा गया है, वो यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो उन सभी चीजों को पूरा किया जाएगा और जनता के हित में देखते हुए यह घोषणा पत्र का तैयार किया गया है। हालांकि आज का कार्यक्रम देखा जाए तो आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पे पहुंच रहे हैं और 2 सभा उनकी है, एक गढ़वा में और दूसरा चाईबासा में। तो कह सकते हैं आज का दिन बीजेपी के लिए भी खासे मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आज झारखंड दौरे में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गढ़वा और चाईबासा की जो जनता है उससे अपने जो प्रत्याशी है उसके लिए वोट की अपील करेंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं दोनों जगहों पर पूरी कर ली गई है और दोनों जो जनसभा है वहां पे आज प्रधानमंत्री आम लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष, जहां गठबंधन और बीजेपी लगातार या कवायद कर रही है कि कैसे इस बार अधिक से अधिक सीटों पर वे काबिज हो सके। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो महागठबंधन के भी जो दल हैं वे भी लगातार अपनी सभाएं कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद और गांडे विधायक कल्पना सोरेन खुद उन कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही हैं। क्योंकि यदि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 13 जो नवंबर है उस दिन पहले चरण के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वह संपन्न होनी है और दूसरा चरण 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को होगा। और इस बार देखना होगा कि जनता किसके साथ है। हालांकि सभी दल कहीं ना कहीं जोर आजमाइश में लगी हुई है और सभी दलों के जो बड़े नेता हैं
वे झारखंड दौरे पे पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। उसके बाद यदि कल की बात की जाए तो 5 तारीख को जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वे भी झारखंड पहुंच रहे हैं और कई चुनावी सभा को वे भी संबोधित करेंगे। तो संदीप, ये बड़ा दिन कहा जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचे और विधानसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का पसीना बीजेपी एक की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए और घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री का आना कहीं ना कहीं जनता के बीच पूरी तरह से अपने जो वादे हैं उनको डिलीवर करने की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आने की जिसको कह सकते हैं तैयारी हो रही है गढ़वा में, जिस तरह से उनके समर्थक और कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से सुरक्षा भी बिल्कुल चाक चौबंद है। तो क्या प्रधानमंत्री के आ जाने के बाद किस तरह का माहौल गढ़वा में होगा? देखिए कासिफ, स्वाभाविक है कि पहली बार जब किसी जगह पर प्रधानमंत्री आते हैं तो वहां पे कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। अब यहाँ की जनता ललायित है कि प्रधानमंत्री क्या सौगात गढ़वा को देकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लोग यहाँ से पलायन करके चले जाते हैं। यहाँ सभी लोग कृषि पर आधारित है कि अगर अच्छी बारिश हुई तो लोग यहाँ रुकते हैं, तो पलायन करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। एक मुद्दा ये भी है और दूसरी की यहाँ पे लोग काफी उत्साहित है उनको आने को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। जहां तक सुरक्षा की बात की जाए तो एसपीजी की टीम जो है दो दिन पहले यहाँ आ गई है। जो कार्यक्रम स्थल है उसे अपने अंदर ले ली है और उन्हीं की देखरेख में स्टेज और जो हेलीपैड है उसका निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है कि कोई भी चूक ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने और उनके जाने तक पूरा जिला प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह सजग है। जी, तो अगर बात की जाए धर्मेंद्र की, जिस तरह से प्रधानमंत्री के का इंतजार किया जा रहा है और जैसा कि आपने बताया कि पहले प्रधानमंत्री होंगे जो वहां पहुंचेंगे, तो क्या ऐसी किसी सौगात की, जैसा आपने बताया कि सबसे बड़ी समस्या पलायन है, तो क्या किसी सौगात का इंतजार किया जा रहा है वहां पलायन से जुड़े हुए? देखिए काजी, मैं बता दूं कि यहाँ पे गढ़वा जिला का भवनाथपुर एक जहाँ स्थल है वो विधानसभा भी आता है, उसके बगल में टाउनशिप है और वहाँ सेल की लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि जो है वह पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है बीडी राम, उन्होंने संसद भवन में कॉरिडोर कहा जाए तो कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने प्रश्न भी उठाया था और यहाँ से प्रस्ताव भेजा भी गया है जो राज्य सरकार के यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी, लोगों को ये अनुमान है कि अगर वह कॉरिडोर बन जाता है तो लोग यहाँ, उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मजदूरी मिलेगी और वो यहाँ से पलायन रुक सकता है। लोगों को यह आस है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो शायद वह सौगात गढ़वा जिला वासियों को देकर जाए। दूसरी है, यहाँ पे लगभग 6 वर्षों से पाइपलाइन योजना चल रही है जो बड़ी बड़ी नदियों से पानी को लिफ्ट करके यहाँ के जो जलाशय है उन्हें भरना है और वो पानी जो है खेतों तक पहुंचाना है। वो भी योजना लगभग 60% शुरू हो गई है। उसमें भी आस लगा रहे हैं कि इसमें भी और कोई बड़ी सौगात दी जाए कि बहुत जल्द लोगों को पानी मिले। और लेकिन एक सवाल उभरता है कि जब अभी तक नहीं चुना गया तो गढ़वा को प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार क्यों चुना है? जब आज तक किसी प्रधानमंत्री ने वहां आगमन नहीं किया है तो प्रधानमंत्री मोदी गढ़वा ही क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए काशी, मैं बता दूं कि गढ़वा जो है सेंटर है। यहाँ पे यूपी, छत्तीसगढ़ और जो पलामू परमंडल के जितने 9 विधानसभा आते हैं, एनडीए गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पे उनकी दूरी कम पड़ रही है। जब भी प्रधानमंत्री आए हैं वो पलामू में ही आए हैं, पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो लोगों की यह मांग भी थी कि प्रधानमंत्री गढ़वा आए और गढ़वा के लोग को भी मौका मिले उन्हें देखने को, सुनने को। एक फैक्टर वो भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी जो वर्तमान सरकार है उनका ज्यादा यहाँ पे वर्चस्व कहा जाए। यहाँ पे एक मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर है, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं लोग उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ ऐसी सौगात दे के जाएंगे कि लोग उनके तरफ चले जाएंगे। ये एक फैक्टर हो सकता है काफी। जी, तो ये फैक्टर हो सकता है कि जिस तरह से वहां थोड़ा अगर माना जाए तो इंडिया गठबंधन का प्रभाव वहां ज्यादा माना जाता है और दूसरी तरफ कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं आए हैं वहां, तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास में अपना नाम इस मामले में भी दर्ज कराना चाहते होंगे। कोई ऐसी जगह हो जहां प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है।
तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ चाईबासा से राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, चाईबासा में भी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है और तय है कि जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है तो कई सारे आयाम और कई सारे पहलू होते हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे उनको सुनने वालों की बात हो, चाहे उनसे उम्मीदें हों। चूंकि अब एक तरह से घोषणा पत्र भी जारी हो गया, तो क्या कहेंगे आप, चाईबासा में मिला जुला कर किस तरह का माहौल है? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के विशेष तैयारी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और जिला प्रशासन एसपीजी के द्वारा सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। लगभग 50,000 लोगों के बैठने के लिए जो है पंडाल, भव्य पंडाल और बनाया गया है और लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू भी हो गया है। वहाँ टाटा कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है कार्यक्रम। और ये काफी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3 बार चाईबासा कोल्हान की धरती पे आ चुके हैं और कोल्हान के लोगों को इस बार प्रधानमंत्री से विशेष अपेक्षा है कि वो कोल्हान को नई सौगात देंगे। और हालांकि प्रधानमंत्री इससे पिछले लोकसभा चुनाव में जो है वो विधानसभा चुनाव में कोल्हान चाईबासा की धरती पे आए हैं, लेकिन वो भाजपा को वो सफलता नहीं मिल पाई है। पिछले चुनाव में भाजपा की हार हुई थी लोकसभा विधानसभा में। तो इस बार जो है भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को और जो भाजपा का जो एजेंडा घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसको लेकर कोल्हान के सभी सीटों पर जीतने का जो है वो समीकरण बना रही है, माहौल बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि चुनाव में जो पिछले बार जो 14 में 14 सीट जो बीजेपी हार गई थी उसमें लगभग 6-7 सीट बीजेपी की झोली में आने की उम्मीद है। जी काशिफ। राजीव, वहां उभर कर आ रहा है, क्या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाईबासा भी एक ऐसा क्षेत्र है जब माना जाता है कि वहां इंडिया गठबंधन की जो एक तरह से कह सकते हैं प्रभुत्व ज्यादा है पॉलिटिकली, तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री उसी किले को भेदने आ रहे हैं? जी काफी प्रधानमंत्री मोदी जी का 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, 14 का जो लोकसभा अभी जो 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कोल्हान को भेदने के लिए ही आए थे। और कोल्हान जो है एक समय भाजपा का ही गढ़ हुआ करता था। 14 का 14 जो विधानसभा सीट है उसमें 2-3 लोकसभा सभी भाजपा के इसमें थे, लेकिन जो 2-3 चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं पिछले बार जो रघुवर सरकार के टाइप समय में जो टिकट के बंटवारे और पार्टी के अंदर जो नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी अंतरकलह थी उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे से लेकर के सारा चीज जो है वो तरीके से किया गया है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित है, लोग भी उत्साहित है, पार्टी भी उत्साहित है। लोग भी उत्साहित हैं, पार्टी भी उत्साहित है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का इंतजार सबको है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी की सरकार बनी तो झारखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, अगर ऐसे जिससे आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। ये बातें आज जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल की तैयारी का जायजा लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने गृह मंत्री द्वारा जारी संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए ये बातें कही कि संकल्प बीजेपी की सरकार बनी तो झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिससे आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। ये बातें आज जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल की तैयारी का जायजा लेने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने गृह मंत्री द्वारा जारी संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 संकल्प झारखंड के लिए लिया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उनकी सरकार है तब तो जेल भेजा ही नहीं, अब कहाँ लोगों को धोखा दे रहा है कि भाई ये फिर आएगी तब जेल भेजेंगे। तो 5 साल तक क्या कर रहे थे, तो दावा कर रहे हैं फिर से आ रहे हैं। फिर से आ रहे दावा तो हर कोई कैसे कहेगा कि भाई कि हम नहीं आएंगे, कौन कहेगा बोलो। मैया सामान चलेगा, गोगो नहीं चलेगा। मैया सामान हो तो कितना चल रहा है, तो कितना परेशान हो गया है। आपने देखा हम लोगों ने तो 2100 ही कहा, तो जहाँ 1000 दे रहे थे वहाँ उन्होंने कहा कि हम 2500 देंगे, तब भी उनको भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता को उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पहले भी हेमंत सोरेन ने जनता को ठगा है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।